नमस्कार साथियों। नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिमली मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में ज्यादातर इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ये देखने में बहुत कठिन लगते हैं, थोड़ा बड़े लगते हैं, पर इनको करने का अगर आपको ट्रिक पता है या इसका बेसिक पता है तो आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसमें ये दिया है कि 4242 गुणा 186, 4242 गुणा 214। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करके फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमको समय ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि ये 4242 कॉमन है। ठीक है, 4242 कॉमन है और इसके अंदर में क्या है 186 प्लस 214। ठीक है, अब ये 4242 6 4 10 का शून्य, 1 6 1 7 और 1 8 1 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1 और ये 2 1 3 और 1 4 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर यहाँ पे मैंने ये संख्या जो है बदल के दिया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है किताबों में अलग अलग दिए हुए थे। तो यहाँ पे ज्यादातर कभी कभी क्वेश्चनों में ये देता है ये यहाँ पे 1000 बचेगा या फिर 100 बचेगा, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे शून्य लगाना पड़ता है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो तो इसको यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे कर सकते हैं 4 दूनी 8, 4 चौके 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 चौके 16 और 1 17 और 200 ये निकाल सकते हैं। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने ये डिजिट जितनी भी लिया हूँ ये सब मैंने क्या है अपने मन से लिया हूँ। ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या आता है कि यहाँ पे जो है ये जोड़ने के बाद में यहाँ 1000 या 100 इस तरीके की डिजिट आती है, तो हमको सिर्फ क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसमें भी सेम है दोस्तों। क्या है, इसमें अपने को कॉमन निकालना है 321। ठीक है, गुणा में है तो इसमें से क्या है 274 माइनस 174 हो जाएगा। ये 274 माइनस 174। ठीक है, तो इसमें से क्या बचेगा दोस्तों हमारा कि 274 में से 174 माइनस होगा तो 100 बचेगा। तो 321 गुणा 100 तो 321 और ये 2 शून्य लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके को क्वेश्चन दिखने में बहुत कठिन लगते हैं, पर क्या करना पड़ता है अपने को कि इसमें कॉमन निकालना पड़ता है। तो कॉमन निकालने से ये होगा कि हमें जो है क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब जैसे यहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन 283 गुणा 283 माइनस 117 गुणा 117। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, एक अपना सूत्र होता है। ठीक है, ये फार्मूला लगता है यहाँ पे कौन सा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है। तो इसका ही हम जो है फार्मूले का जो मान है यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम इसको ए धन बी और ए ऋण बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए धन बी क्या है 283 प्लस 117 और ये 283 माइनस 117। ठीक है, अब इनको प्लस करके और इनको माइनस करके गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन ये दिया है कि ए धन बी का वर्ग माइनस ए ऋण बी का वर्ग और ये ए इंटू बी के फॉर्म में है। ठीक है, एक ये सूत्र होता है ए धन बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाता है 4ab। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक है, ये सूत्र में हम अप्लाई कर देंगे, ये ए बी यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में 4 बचेगा। तो ये इसी फॉर्म में है क्वेश्चन, ए धन बी का वर्ग
माइनस ए ऋण बी का वर्ग और बराबर में 4ab, पर ये a इंटू बी नीचे दी दी है तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा 4। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, ये सूत्र है, ये इसमें भी सूत्र अप्लाई होगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटेड रहते हैं सूत्रों से, ठीक है, और इसमें सूत्र अप्लाई करके हम बहुत आसान समय में, कम से कम समय में इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, तो इसका जो सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में ये सूत्र रहता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, a की घात 3 b की घात 3 और ये जो है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास में बचा क्या, बचा ए प्लस बी। तो हमारे पास में ये पूरा फॉर्म किस फॉर्म में आ जाएगा, ए प्लस बी, ए बराबर है 417 और बी बराबर है 183। 7 और 3 10, 1 8 1 9 और 1 10 का शून्य हासिल का 1, 4 और 1 5, ठीक 6, 600, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इस तरीके के और भी रिलेटेड क्वेश्चन